ठाकुर जी की बहुत बड़ी विजय है। ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में फाइल किया गया है। न्यायालय का निर्णय सबको मानना चाहिए, हम उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि केस की मालिकाना हक की सुनवाई होगी और जो वहाँ पे शाही ईदगाह मस्जिद ने हमारे भगवान, हमारे आराध्य देव के मंदिर पे इलीगल कब्जा कर रखा है, उसको हटाने का केस आगे बढ़ेगा। 2 साल में लगातार उन्होंने कहा कि हमारा मुकदमा चलना ही हो गया, तो माननीय न्यायालय ने ये माना कि मुकदमा चलाया जाए, तो इसमें हार जीत हुए मुकदमा फैसला तो हो नहीं गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक के विवाद में मथुरा कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कोर्ट मालिकाना हक के दावे पर सुनवाई के लिए तैयार है। जन्मभूमि के मालिकाना अधिकार को लेकर याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री ने दावा किया था कि जहां ईदगाह मस्जिद है उसके नीचे भगवान श्री कृष्ण के जन्म वाली जेल यानी गर्भगृह है, इसलिए वहां की जांच होनी चाहिए। मथुरा के जिला जज रंजन भारती ने रंजना अग्निहोत्री की याचिका स्वीकार कर ली। खुद को श्री कृष्ण भक्त बताकर सुप्रीम कोर्ट के 3 अधिवक्ताओं ने याचिका दायर की थी। हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री ने याचिका दी थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक मांगा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जन्मभूमि सेवा संस्थान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया है। जिला जज ने मालिकाना हक वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब लोअर कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई होगी। आज हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो मथुरा की ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान को केस फाइल करने का हक नहीं है, जिस ग्राउंड पे 30 सितंबर 2020 को हमारा केस डिसमिस किया गया था, उसको हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी थी और चुनौती करके मांग की थी राम जन्मभूमि के फैसले का हवाला देते हुए कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान को डीटी को हक होता है केस फाइल करने का अगर नेक्स्ट फ्रेंड और शिकायत नेग्लिजेंट रहा है। हमारी अपील को, हमारी दलील को मानते हुए आज मथुरा के जिला जज ने हमारी अपील को अलाउ किया है। इसका अर्थ ये है कि अब ये केस आगे बढ़ेगा और कोर्ट के पटल पे हम सारी एविडेंसेस रखेंगे। जो 12 अक्टूबर 1968 का समझौता है वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट उसमें पार्टी नहीं था और जितनी भी एविडेंस लीड करनी है अब कोर्ट के पटल पे रखी जाएंगी। कृष्ण जन्मभूमि केस की मालिकाना हक की सुनवाई होगी और जो वहाँ पे शाही ईदगाह मस्जिद ने हमारे भगवान, हमारे आराध्य देव के मंदिर पे इलीगल कब्जा कर रखा है, उसको हटाने का केस आगे बढ़ेगा। अब जब अदालत श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की मालिकाना हक वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है, तो यहाँ भी जल्द सर्वे कराया जा सकता है, क्योंकि सर्वे में ये भी साफ हो पाएगा कि जहाँ शाही ईदगाह मस्जिद है उसके ठीक नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि वाली जेल है या कुछ और। इस वक्त गोपाल खंडेलवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अदालत के अंदर क्या हुआ है बताइए। अदालत ने हमारा ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी विजय है। ठाकुर जी के पक्ष में जो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय था लोअर कोर्ट ने खारिज किया। लोअर कोर्ट ने माना कि जो इलीगल कंप्रोमाइज हुआ उसको चैलेंज करने के संबंध में सूट फाइल किया गया। उसका सूट को हमको फाइल करने का राइट है। कैटेगरी जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा हमारे पिटीशन को स्वीकार किया गया। अब हम ये हमारा केस लीडिंग केस है और सबने केस को सपोजिट करते हुए हमारा केस चलेगा और ठाकुर जी की ये बहुत बड़ी विजय है। सर, अब अगला स्टेप क्या हुआ? सुनवाई का स्टेप फर्दर सिविल जज सीनियर डिवीजन में हमारा केस लीडिंग केस है, वो चलेगा। फर्दर वी प्रोसीड द सूट। इससे पहले निचली अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर पर मालिकाना हक मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। रिवीजन के रूप में जिला जज की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का दावा है कि रिवीजन याचिका को जिला जज के स्वीकार करने के बाद अब विवादित स्थल के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। यानी अब ज्ञानवापी की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में विवादित स्थल की पूरी जाँच और वीडियोग्राफी होगी और फिर जो सबूत मिलेंगे उनके आधार पर अदालत में सुनवाई और फैसला होगा। देखिए, लोअर कोर्ट ने जो मुकदमा खारिज किया था वो उसकी सुनवाई चल रही थी रिवीजन के रूप में, और रिवीजन आज उनका माननीय न्यायालय ने ये माना कि मुकदमा चलने योग्य है, तो अभी तो लोअर कोर्ट भेजा जाएगा। जो अस्तित्व में नहीं था मुकदमा, एक मुकदमा और अस्तित्व में आ गया। जहाँ इतने मुकदमे चलने हैं वहाँ एक मुकदमा और अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन उस ये आदेश है, इसके खिलाफ हम अभी उसका अवलोकन कर रहे हैं और निश्चित ही हम लोग माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। सर, जो वादी पक्ष है वो इसको अपनी एक बड़ी जीत और आपके लिए एक बड़ा सेटबैक देख रहे हैं। नहीं, कोई जीत का इसमें कोई सवाल ही नहीं है, ना जीत है ना हार है। जो लोअर कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया उसके खिलाफ वो रिवीजन में आए, अपील में आए, अपील से रिवीजन हुआ। उससे अलावा 5, 6, 7 मुकदमे तो ऑलरेडी चल रहे हैं सिविल न्यायालय में, तो इसमें कोई जीत नहीं है। 2 साल में लगातार उन्होंने कहा कि हमारा मुकदमा चलना ही हो गया, तो माननीय न्यायालय ने यह माना कि मुकदमा चलाया जाए, तो इसमें हार जीत हुए मुकदमा फैसला तो हो नहीं गया। अभी तो इसका ट्रायल होगा, एविडेंस से आएंगी इसमें सारी चीजें, तो ये कैसे मान लिया जाएगा जी हार और जीत? अभी तो 2, जैसे मैंने कहा ना, एक मुकदमे का नंबर और बढ़ गया। फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि में से 10 एकड़ से ज्यादा भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है, जबकि करीब 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास है। इसके अलावा ईदगाह में पूजा करने की मांग पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी।
है।